Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the chapter The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. So as the title suggests, The Making of a Scientist मतलब ये जो chapter है ये एक scientist के बारे में है और उन scientist का नाम है Richard H. E. Bright who has contributed significantly to biochemistry and molecular biology. तो रिचर्ड जब छोटे थे ना तब से ही उन्हें कलेक्शंस करने का बहुत शौक था। वो कलेक्शंस में बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स कलेक्ट करते थे। उन्हें ये सब कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद था और रिचर्ड जो है उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे बटरफ्लाइज के ऊपर एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स वर अ माइलस्टोन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड जब 22 ईयर्स के थे ही वॉज द फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। स्काउट का मतलब होता है जो स्काउट्स एंड गाइड्स और एनएसएस ये सारी चीज़ें में वो पार्टिसिपेट करते थे और वो इसके मेंबर थे। And he was excited the scientific world with a new theory on how cells work. अब रिचर्ड ने एक थ्योरी बताई थी ऑन हाउ सेल्स वर्क और इससे वो और ज़्यादा फेमस हो गए थे। वो एक साइंटिस्ट बन चुके थे, एक रिनाउंड साइंटिस्ट। थ्योरी वाज एक्सप्लेन। अब रिचर्ड और उनके कॉलेज रूममेट जो है वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। और ये फर्स्ट टाइम था जब एक साइंटिफिक जर्नल ने पब्लिश किया था कॉलेज स्टूडेंट्स का काम and it was his first achievement in science which started with butterflies. Fond of collecting butterflies. अब हम वापस पीछे जाएंगे जब रिचर्ड एक चाइल्ड थे। अब रिचर्ड जो थे ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड। सिंगल चाइल्ड कहने का मतलब है कि उनके कोई सिबलिंग्स नहीं थे, कोई भाई बहन नहीं थे। तो रिचर्ड जो है वो बास्केटबॉल या फुटबॉल एज अ टीम नहीं खेल पाते थे। तो रिचर्ड जो अपना लेजर टाइम था उसे वो कहाँ पे स्पेंड करते थे? ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज। और रिचर्ड जो है वो जब किंडरगार्टन में थे तब ही उन्होंने 25 स्पीशीज बटरफ्लाइज के कलेक्ट कर लिए थे। रिचर्ड जो है वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे एंड ही हैज़ ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स। और रिचर्ड जो है ना वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर थे। वो कभी कभी ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो एक एस्ट्रोनॉमर हो। सारी सारी रात वो बैठे रहते थे और स्टार्स की तरफ देखते रहते थे। मदर इनकरेज्ड इंटरेस्ट इन लर्निंग। अब रिचर्ड ई ब्राइट के जो मदर थे ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो रिचर्ड को हमेशा नई चीज़ें सिखाते थे। वो उनके इंटरेस्ट को, उनको लर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद थी इसलिए वो उनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा इनकरेज करते थे। वो उन्हें ट्रिप्स पे लेके जाते थे। ट्रिप्स पे इसलिए लेके जाते थे ताकि रिचर्ड को एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले हर जगह का। रिचर्ड को वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा ये सारी चीज़ें भी लेके देते थे। वांटेड टू लर्न। अब रिचर्ड जब 3rd ग्रेड में थे तब ही उनकी फादर की डेथ हो गई थी। इसलिए रिचर्ड जो थे वो अपनी मदर की एक पूरी दुनिया थी। वो दोनों शाम को बैठ के डाइनिंग रूम के टेबल पे बैठ के सारे काम करते थे और रिचर्ड की जो मदर है वो हमेशा ट्राई करती थी कि वो रिचर्ड को कुछ नया सिखा सके, उनको और ज़्यादा हेल्प कर सके। तो रिचर्ड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। अब रिचर्ड जो है उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे जब वो स्कूल में थे एंड बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd ग्रेड, जब वो 2nd ग्रेड तक पहुंचे थे तब रिचर्ड ने 25 स्पीशीज बटरफ्लाइज के जो है वो कलेक्ट कर लिए थे। और ये बटरफ्लाइज जो थी ये वही बटरफ्लाइज थी जो उनकी होम टाउन के पास उन्हें मिलती थी। द बुक। अब रिचर्ड की जो मदर है ना उन्होंने रिचर्ड को एक बुक गिफ्ट करी थी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। अब ये बुक जो है ये बताती थी कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो कैसे माइग्रेट करती हैं टू सेंट्रल अमेरिका। अब मोनार्क बटरफ्लाइज बेसिकली माइग्रेटरी बटरफ्लाइज थी एंड ये जो बुक थी ना इसने रिचर्ड के लिए एक पूरी साइंस की दुनिया खोल दी थी। ये बुक जो थी ना ये एक टर्निंग पॉइंट थी रिचर्ड की लाइफ में। टैगिंग बटरफ्लाइज। अब बुक के एंड में रीडर्स को कहा गया था दे वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस और रीडर्स को ये भी कहा गया था कि आप बटरफ्लाइज को टैग करें और हमें हेल्प करें रिसर्च करने के लिए बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूगोहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। लाइफ साइकिल। अब रिचर्ड जो है उन्होंने बटरफ्लाइज का एक पूरा फ्लॉक जो है ना वो रेज करना शुरू कर दिया था। रिचर्ड पहले एक फीमेल मोनार्क को कैच करते थे, फिर उसकी एग्स को वो अपने बेसमेंट में ही रेज करते थे। पूरा जो लाइफ साइकिल होता है ना एक बटरफ्लाई का वो पूरा लाइफ साइकिल उनके बेसमेंट में ही होता था। अब उन लाइफ साइकिल में था फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। अब ये रिचर्ड पूरी प्रोसेस जो थी ये उनकी बेसमेंट में ही होती थी। काउंटी साइंस अफेयर।
इन द 7th ग्रेड, जब रिचर्ड 7th ग्रेड में थे तब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन रिचर्ड जो है वो वहाँ पे नहीं जीत पाए। रिचर्ड को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हर किसी ने कुछ ना कुछ वहाँ पे जीता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रिचर्ड ने वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली उन्होंने फ्रॉग के जो टिश्यूज होते हैं ना उसकी स्लाइड्स दिखाई थी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के। अब ये जो था, ये जो उनकी एंट्री थी ना, इसमें एक रियल एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, ये सिर्फ एक डिस्प्ले था। तो रिचर्ड जो है उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बाकी लोग जो जीते हैं ना उन्होंने सच में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें भी एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अब वहाँ पे जब रिचर्ड हार गए तब उनमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गया। उन्हें पता था कि उन्हें एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने डॉक्टर ह्यूगो हार्ट को लिखा कि वो उन्हें आइडियाज़ भेजे, उन्हें सजेशंस दे। और इसके रिप्लाई में डॉक्टर ह्यूगो हार्ट ने उन्हें बहुत सारे सजेशंस भेजे, बहुत सारे आइडियाज़ भेजे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और इस वजह से, ये आइडियाज़ और इन सजेशंस की वजह से ही जो रिचर्ड है वो अपने हाई स्कूल में हमेशा बिजी रहते थे, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वायरल डिजीज़। जब रिचर्ड 8th ग्रेड में थे तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट उन्हें मिला था। उस प्रोजेक्ट में रिचर्ड ने एक वायरल डिजीज़ के बारे में रिसर्च करी थी। अब इस वायरल डिजीज़ से क्या होता था कि मोनार्क कैटरपिलर्स जो है वो उनकी डेथ होती थी। तो रिचर्ड जानना चाहते थे कि ये वायरल डिजीज़ क्या है और ये कैसे उनको किल करता है। उन्हें लगता था कि ये डिजीज़ जो है ये एक बीटल कैरी करती है, इसलिए रिचर्ड स्टार्टेड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बटरफ्लाइज। और फिर भी उन्हें वहाँ पे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला, उन्हें कोई चेंज नहीं मिला। लेकिन रिचर्ड जो थे उन्होंने प्रूव करा कि उन्होंने एक्चुअल में एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था और उनको ये रिजल्ट मिला, और इसलिए रिचर्ड जो है वो अपने 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट में जीत गए। विसरॉय बटरफ्लाइज। अब अगले साल साइंस फेयर प्रोजेक्ट में रिचर्ड जो है ही वांटेड टू टेस्ट द थ्योरी दैट विसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। वो एक थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे जहाँ पे वो कहते हैं कि विसरॉय बटरफ्लाइज जो है ना वो मोनार्क्स को कॉपी करते हैं, क्योंकि जो मोनार्क्स है वो बर्ड्स को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते, लेकिन जो विसरॉय बटरफ्लाइज है वो बर्ड्स को टेस्टी लगती हैं। तो वो इस चीज़ को प्रूव करना चाहते थे। Now this project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. Gold spots. अब सेकेंड ईयर में जब थे वो अपने हाई स्कूल में, तब रिचर्ड ने दिखाया था कि जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ना एक मोनार्क प्यूपा के लिए, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं होते, वो सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए नहीं होते। एक्चुअल में वो जो गोल्ड स्पॉट्स है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक बटरफ्लाई की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रिचर्ड ने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस लिया था इन द काउंटी फेयर एंड एन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, एंड दिस गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी। इससे उन्हें एक और चांस मिल गया आर्मी लेबोरेटरी में काम करने के लिए। थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब रिचर्ड जो है ही गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी। उन्हें अपनी नई थ्योरी का एक नया आइडिया मिल गया अबाउट सेल लाइफ। अब यहाँ पे रिचर्ड को पता चला कि जो सेल है दे कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑन इट्स डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। और यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया था दैट डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अदर इंटरेस्ट। अब एक साइंटिस्ट होने के अलावा और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने के अलावा रिचर्ड में और भी बहुत सारे इंटरेस्ट थे। रिचर्ड जो थे ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर, ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर, ही वॉज अ गुड कैनोइस्ट एंड ही वॉज अ गुड फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर। उन्हें नेचर फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद थी। और रिचर्ड जो थे वो अपने सोशल स्टडी के जो टीचर थे ना उन्हें बहुत प्रेज करते थे, बिकॉज उनके जो सोशल स्टडी के टीचर थे उन्होंने रिचर्ड को बहुत से न्यू आइडियाज से इंट्रोड्यूस किया था, बहुत वो उन्हें इनकरेज करते थे। कॉम्पिटिटिव टू बी द बेस्ट। अब रिचर्ड जो थे वो कॉम्पिटिटिव ज़रूर थे लेकिन एक बुरे तरीके में नहीं थे। रिचर्ड जो थे वो इसलिए विनिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ विनिंग, सिर्फ जीतने के लिए या सिर्फ एक प्राइज़ लेने के लिए। रिचर्ड जो थे वो अपना बेस्ट दिखाना चाहते थे और उनमें एक गुड साइंटिस्ट की जो मेकिंग के लिए चाहिए होता है ना वो सब कुछ रिचर्ड में थे। वो उनमें क्यूरियोसिटी थी, उनमें एक विल था टू विन फॉर द राइट रीजंस। और उनकी जो बुक थी जो उनकी मदर ने उन्हें गिफ्ट करी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उन्होंने उस बुक ने एक पूरा साइंस का वर्ल्ड रिचर्ड के लिए खोल दिया था। एंड ही हैड नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। सो दिस वाज ऑल इन द चैप्टर एंड नाउ लेट्स प्रोसीड to the question and answers of this chapter.
So the first question says, what experiments and projects does E. Bright undertake after he fails to win anything at a science fair? अब रिचर्ड जब साइंस फेयर में जाते हैं वहाँ पे वो जीत नहीं पाते, उसके बाद वो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे? That we'll read. The subject for E. Bright's experiments and projects was butterflies. Richard H. E. Bright के जो experiments थे उनका जो main subject था ना वो butterflies था। He got many ideas and suggestions for experiments from Dr. Frederick. अब रिचर्ड को बहुत से ideas मिले थे, बहुत suggestions मिले थे Dr. Frederick से। First of all, he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. पहले तो जो रिचर्ड है वो एक viral disease का cause ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो viral disease जो monarch caterpillars को kill करता है। He also tried to find out if birds really dislike to eat monarchs. उन्होंने ये भी find out करने की कोशिश करी कि birds जो है उन्हें सच में monarchs जो है वो नहीं पसंद है। In one of his projects, he found out that the 12 tiny gold spots on a monarch pupa were not just ornamental. अब उनके नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी monarch pupa के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ना वो सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं होते, वो सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होते। They produced a hormone necessary for the butterfly's full development. अब ये जो उनके ऊपर गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ना monarch pupa के ऊपर, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बटरफ्लाई के ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी फुल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Thus, E. Bright did many experiments one after the other, but his theory on how cells work was the crowning glory of his career. इससे यहाँ से हमें पता चलता है कि रिचर्ड ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से प्रोजेक्ट्स करे, लेकिन उनकी सबसे जो बेस्ट थ्योरी थी ना वो ये थी कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं। ये थ्योरी ने उनको एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बनाया, उनके करियर को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, how did E. Bright's not winning anything at the science fair motivate him to become a bright scientist? अब रिचर्ड ई ब्राइट जो है जब उन्होंने एक साइंस फेयर में पार्ट लिया था तब वो वहाँ पे जीत नहीं पाए, लेकिन वो वहाँ से मोटिवेट हुए थे, उनमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागा था और वही हम देखेंगे कि उस चीज़ ने उनको कैसे मोटिवेट किया था एक ब्राइट साइंटिस्ट बनने के लिए। When Richard was in the 7th grade, he took part in a science fair. जब रिचर्ड 7th grade में थे तब उन्होंने एक साइंस फेयर में पार्ट लिया था। He could not win any prize. वो कोई प्राइज नहीं जीत पाए थे वहाँ पे। He was very sad, but he realized why he had failed to win a prize. अब रिचर्ड दुखी तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि वो क्यों नहीं जीत पाए और बाकी लोग कैसे जीत गए। He realized what real science meant. उनको वहाँ पे पता चला कि एक्चुअल में रियल साइंस होती क्या है। His entry was slides of frog tissues. अब उस साइंस फेयर में रिचर्ड की जो एंट्री थी ना वो ये थी कि वो फ्रॉग की जो स्लाइड्स होती है ना उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाते थे। He realized that the winners had tried to do real experiments. उन्हें पता चला था कि जो विनर्स हैं उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी। They had not simply made a display of something. उन्होंने सिर्फ एक किसी फ्रॉग के टिश्यू या किसी और चीज़ का उन्होंने सिर्फ एक नीट डिस्प्ले नहीं दिया था। He decided to do a real experiment at the next year's fair. अब नेक्स्ट ईयर रिचर्ड जो है उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट करने की सोची। The subject he was most familiar with was butterflies. अब यहाँ पे उनका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वो था बटरफ्लाइज और इसी से वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। He wrote to Dr. Frederick for ideas. उन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक को कहा था कि वो उन्हें आइडियाज़ बताए, बहुत से सजेशंस बताएं। In reply, he got a lot of suggestions for his experiments. और उस चीज़ के रिप्लाई में उन्हें बहुत से सजेशंस, बहुत से आइडियाज़ भेजे थे डॉक्टर फ्रेडरिक ने। These experiments kept E. Bright busy all through his high school. अब इन एक्सपेरिमेंट्स ने रिचर्ड को बहुत ही ज़्यादा बिजी रखा था अपने हाई स्कूल में। He won a number of prizes. Now he became a renowned scientist. अब इससे रिचर्ड को बहुत से prizes मिले थे और अब वो एक renowned scientist बन चुके थे। Without the support and motivation of his mother, Richard E. Bright could not have become a successful scientist. Do you agree? बिना अपनी मदर के सपोर्ट और मोटिवेशन के रिचर्ड जो है वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट नहीं बन पाते। Do you agree? Yes, it was Richard's mother who recognized her son's driving curiosity and his mental brightness.
यस, जो रिचर्ड की जो मदर थी वही रिस्पॉन्सिबल थी रिचर्ड के एक ब्राइट साइंटिस्ट बनने में। वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करती थी, उनको लर्न करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कभी भी उनकी क्यूरोसिटी को कभी स्नब नहीं करती थी एंड उन्हें पता था कि रिचर्ड जो है वो एक ब्राइट स्टूडेंट है। शी ऑलवेज इनकरेज हिम इन लर्निंग न्यू थिंग्स। वो हमेशा उन्हें इनकरेज करती थी नई चीज़ें सीखने में। शी ऑर्गेनाइज ट्रिप्स फॉर हिम सो दैट ही कुड हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन। वो हमेशा उनके लिए ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे ताकि रिचर्ड जो है उन्हें हर जगह का, हर चीज़ की एक फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। शी बॉट हिम अ टेलीस्कोप, अ कैमरा, अ माइक्रोस्कोप एंड अ नंबर ऑफ अदर साइंटिफिक गैजेट्स। अब रिचर्ड की जो मदर थी वो उन्हें टेलीस्कोप, कैमरा, माइक्रोस्कोप और जो बाकी साइंटिफिक गैजेट्स हैं वो उन्हें लेके देती थी। ईब्राइट ऑलवेज गॉट ऑल द नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम हिज मदर। अब ईब्राइट को हमेशा वो सारी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती थी अपनी मदर से जो उन्हें चाहिए थी। द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वाज द डे व्हेन हिज मदर गेव हिम अ बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। अब रिचर्ड की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब उनकी मदर ने उन्हें एक बुक गिफ्ट करी थी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक ओपन द होल वर्ल्ड ऑफ साइंस टू दिस यंग साइंटिस्ट। अब इस बुक ने रिचर्ड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइंस का वर्ल्ड खोल के रख दिया था उनके सामने। Thus, it would be perfectly true to say that without the support and motivation of his mother, Ebright could never have become a successful scientist. इसलिए ये बात तो यहाँ से प्रूव हो चुकी है कि रिचर्ड की मदर के सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना रिचर्ड जो है वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट नहीं बन पाते. So these were all the questions and answers, and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.